महाराष्ट्र की सियासत में हर रोज नए ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। रविवार को उस समय हलचल मची जब शिंदे सरकार में शामिल हुए अजीत पवार बिना किसी पूर्व सूचना के अपने खेमे के मंत्रियों के साथ अचानक शरद पवार से मिलने पहुंच गए। मुलाकात के बाद प्रफुल्ल पटेल ने कहा, हमने शरद पवार के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और कहा कि एनसीपी को एकजुट रखना चाहते हैं। अब इस मुलाकात को लेकर एनसीपी चीफ शरद पवार का बयान सामने आया है। तो क्या कहा है पवार ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की सियासत में कल उस वक्त हड़कंप मच गया था जब अचानक अजीत पवार अपने खेमे के 9 बागी विधायकों के साथ शरद पवार से मिलने पहुंच गए थे। कयास लगने लगे थे कि कहीं शरद पवार भी अजीत के साथ तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन अब शरद पवार ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। मुंबई के वाई चौहान सेंटर में मुलाकात के बाद शरद पवार ने एनसीपी की युवा शाखा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वो बीजेपी का समर्थन नहीं कर सकते हैं। भतीजे की बगावत पर चाचा शरद पवार ने कहा कि अजीत पवार ने अपना रास्ता सोच लिया है, लेकिन वो प्रगतिशील राजनीति जारी रखेंगे और बीजेपी का समर्थन नहीं करेंगे। अजीत पवार खेमे के साथ बैठक के दौरान मौन रहे शरद पवार ने बाद में अपना रुख साफ कर दिया। नासिक के युवा विंग कार्यकर्ताओं को अपने संबोधन के दौरान उन्होंने बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति के विरोध पर जोर देते हुए एनसीपी की विचारधारा पर बने रहने का ऐलान किया। उन्होंने कैडर से समावेशिता, समानता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों पर दृढ़ रहने का आग्रह किया। अब शरद पवार के इस बयान को अजीत के लिए बड़ी नसीहत के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल समेत एनसीपी के अन्य विधायकों ने रविवार को अचानक मुंबई के वाई चौहान सेंटर पहुंचकर शरद पवार से मुलाकात की थी। इस मुलाकात पर सीनियर पवार की तरफ से कोई बयान नहीं आया था, लेकिन अब उन्होंने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। एनसीपी चीफ के इस बयान से बीजेपी और अजीत पवार को जोरदार झटका लगा है। वहीं आने वाले चुनावों में अजीत पवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि शरद पवार ने एक बार फिर जनता के बीच जाकर अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी है।